भगवान विष्णु को राजा बलि से केवल 3 कदम भूमि ही क्यों मांगनी पड़ी? इस रहस्य को समझने के लिए कहानी शुरू होती है भक्त प्रहलाद के पौत्र महादानी राजा बलि से। बलि वीर था, न्यायप्रिय था और इतना बड़ा दानी कि उसके द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन तीनों लोकों पर अधिकार मिलने के बाद उसकी शक्ति के साथ अहंकार भी बढ़ने लगा। देवता चिंतित हुए और तभी भगवान विष्णु ने रची एक ऐसी लीला जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। भगवान बने नन्हे वामन। वामन राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। बलि ने पूछा, हे ब्राह्मण कुमार, आपको क्या चाहिए? वामन ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंस पड़ा। उसने कहा, मैं तुम्हें पूरा राज्य दे सकता हूं, धन दे सकता हूं, फिर केवल 3 कदम क्यों? वामन मुस्कुराए, जिसे संतोष है उसके लिए 3 कदम भी पर्याप्त हैं। बलि ने दान का संकल्प कर लिया और तभी वह नन्हा बालक बढ़ने लगा और बढ़ता गया। उसका स्वरूप आकाश से भी विशाल हो गया। वामन अब बन चुके थे त्रिविक्रम। पहला कदम पूरी पृथ्वी, दूसरा कदम स्वर्ग और समस्त आकाश। अब बचा था सिर्फ तीसरा कदम, लेकिन पूरा ब्रह्मांड नाप लिया गया था। तो तीसरा कदम कहां रखा जाए? यही वो क्षण था जहां राजा बलि के सामने सबसे बड़ा निर्णय था। बलि ने अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, अब मेरा सिर ही शेष है, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। और भगवान ने उनके समर्पण को स्वीकार कर लिया। लेकिन रुको, यहीं इस कथा का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या बलि हार गए थे? नहीं, उन्होंने अपना राज्य खोया लेकिन भगवान को पा लिया। भगवान विष्णु ने उन्हें सुतल लोक का अधिपति बनाया और स्वयं उनके द्वार पर रक्षक बनकर रहने का वचन दिया। सोचिए, जिस भगवान के दर्शन के लिए देवता और ऋषि तपस्या करते हैं, वही भगवान अपने भक्त के द्वार पर पहरा देने लगे, क्योंकि भगवान ने बलि से उसका राज्य लिया था, उसकी भक्ति नहीं। यही है वामन अवतार का सबसे गहरा रहस्य। ईश्वर हमारे धन को नहीं, हमारे अहंकार को दूर करते हैं। और जब भक्त अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है तो भगवान भी स्वयं उसके हो जाते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई है तो अभी इस दशावतार श्रृंखला को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगला अवतार एक ऐसे ब्राह्मण योद्धा का है जिसके हाथ में था दिव्य परशु और जिसके क्रोध से बड़े बड़े राजाओं के सिंहासन कांप उठे। आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने परशुराम के भीतर ऐसा प्रचंड क्रोध जगा दिया? इस रहस्य का उत्तर मिलेगा दशावतार श्रृंखला के भाग 6 में। और अगर आपके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में पूरे भाव से लिखिए, ओम नमो नारायणाय।